हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लीज रेंट डिस्काउंटिंग के बारे में। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंट मिलता है तो आप उस पर लोन कैसे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको लोन मिलता कैसे। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ है, जिससे आपको अच्छा खासा रेंट आ रहा है और आपने उस प्रॉपर्टी का जो है लीज रेंट साइन किया हुआ है। यानी कि आपने उसे 15 से 20 साल के लिए चढ़ाया हुआ है रेंट पे, तो आप उस प्रॉपर्टी से लोन ले सकते हैं। तो अगर आपको अपने बिजनेस में किसी भी मशीनरी या फिर किसी भी चीज के लिए लोन की जरूरत पड़ रही है तो उस समय आप इसका इस्तेमाल करके लोन ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये लोन मिलता किसे। तो ये लोन जो है इंडिविजुअली किसी को भी मिलता है। अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉय है तो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा, या फिर आपका कोई फर्म है तो भी आपको मिल जाएगा, आपकी प्राइवेट कंपनी है तो भी मिल जाएगा। बस इसके लिए मोस्टली बैंक की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने जिसको रेंट पे दिया है वो कोई रेपुटेटेड कंपनी हो, ताकि उन्हें लोन वापस मिलने में आसानी हो और एक ट्रस्ट बना रहे। अब हम बात करते हैं इस लोन को लेने के लिए आपको जो है क्या करना होता है। इस लोन को लेने के लिए आपको एस्क्रो अकाउंट खोलना होता है, जिसके अंदर 3 लोग होते हैं, यानी कि एक आप, एक बैंक और एक वो जिसे आपने रेंट पे दिया हुआ है। तो जो आपका रेंट है वो डायरेक्टली इस अकाउंट में आता है और इस अकाउंट से जो है आपकी ईएमआई कटती है जो बैंक आपकी लोन पे लेता है। तो इस तरीके का ये प्रोसेस होता है जो आपको लोन लेने के लिए लगता है। उसके अलावा जो है अगर आप लोन नहीं चुका पाते तो बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेता है और उसे बेच के उसका लोन का पैसा वो निकाल लेता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक आपको कितना लोन देगा, ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जो है बैंक क्या करता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके 80% ईएमआई पे आपको लोन देता है। यानी कि मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी से आपको 1 लाख रुपए महीने का रेंट आ रहा है, तो इसका जो है 12 महीने के आपके हो गए 12 लाख रुपए, और आपने 10 साल के लिए वो प्रॉपर्टी किसी को दी है। तो आपका जो 12 लाख है उससे 10 साल से मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये आपका निकल के आएगा 1.2 करोड़। तो 1.2 करोड़ का 80% यानी कि आपको 96 लाख का जो है लोन मिल सकता है। तो इस तरीके से जो है बैंक कैलकुलेट करता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिससे बैंक कैलकुलेट करता है, वो ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू मालूम की जाती है और उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका 80% आपको लोन मिलता है। यानी कि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, उसका 80% यानी कि 80 लाख, तो आपको 80 लाख का लोन मिलेगा। तो ये जो है मेथड होते हैं बैंक के, जिससे जो है बैंक आपको कितना लोन मिलेगा वो कैलकुलेट करता है। इसके अलावा भी कई मेथड होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं, लेकिन मोस्टली यही मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी होती है जिसपे आपका फोटो लगा होता है लोन के लिए। उसके बाद में जो है आपको आईडी प्रूफ लगते हैं, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद में जो है आपको आपके 3 महीने की जो है सैलरी स्लिप देनी होती है, और अगर आपका बिजनेस है तो आपको आपका 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट दिखानी होती है। इसके अलावा जो आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो उसकी जो है लीज डीड आपने साइन की होगी, उस लीज डीड की कॉपी जमा करनी होती है जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको फिर लोन नहीं मिल सकता। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको लगते हैं लोन लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि कैसे आप अपनी रेंट पे दी गई प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।